हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आए हैं हम नए टॉपिक के साथ। ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मेथड। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हम एक एक स्टेप जो है बहुत आसानी से समझेंगे और आपके 5 मार्क्स गारंटेड जो है पक्के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मेथड। हमारा क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये हमें इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस, और हमें क्या बोला गया है कि इनको सॉल्व करिए आप मैट्रिक्स मेथड से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है द सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म वेयर ax इज इक्वल टू b। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नाम ही है मैट्रिक्स मेथड कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर इसको प्लस माइनस एडिशन जो भी आगे हम करेंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और हम अपना आंसर निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं उसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। तो किस फॉर्म में लिखेंगे उसको हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम समझेंगे कि इसमें a क्या है, x क्या है एंड b क्या है। a जो है हमारा वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स है जो हमने मानी हुई है अपनी तरफ से x y z, और b जो है वो है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो a क्या बोला हमने, a हमने बोला कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं और इसमें जो x y z के कोफिशिएंट है उससे जो मैट्रिक्स बनी वो है हमारी a मैट्रिक्स। आप यहाँ देख सकते हैं 2 3 3 2 3 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 एंड लास्ट रो है 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2। ए है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स हमने मान ली है एक्स वाई एंड जेड, और बी जो हमारी मैट्रिक्स है वो है कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 4 3 5 4 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। हमने किसकी फॉर्म में लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। हमने क्या निकालना है, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स मैट्रिक्स को हम इधर रखेंगे, ए को हम क्या करेंगे दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी। तो हमारे पास ए इनवर्स अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्स मैट्रिक्स भी हमारे पास है, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो ए इनवर्स और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास एक्स भी है, बी मैट्रिक्स भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी हमारा इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो आपका ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर हम डिटर्मिनेंट की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हो जाएगा तब तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आगे हम फर्दर कर ही नहीं सकते। इसलिए जो हमें डिटर्मिनेंट है वो चाहिए नॉट इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए रैंडम या तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू, बट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको चेक करेंगे ये 0 के बराबर है तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा और हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद अगर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसके बाद हमारा निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ए है उसकी हम एक कोफैक्टर निकालेंगे और जब हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इस तरह हम निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स।
ये सभी चीज़ें आपको अब आगे आगे और क्लियर होती जाएंगी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशंस थी उसको हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स एंड बी। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो मैंने यहाँ ए का डिटर्मिनेंट आपके सामने निकाल रखा है 2। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। जब हम 2 हमने लिखा तो हम किसके क्या रखेंगे, एक रो छोड़ेंगे, एक कॉलम, -2 इंटू -2 प्लस के 4, -1 इंटू 1, माइनस के 1 होते हैं बट बीच में माइनस का साइन पॉजिटिव। तो डिटर्मिनेंट मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि हमारा आया है 40, मतलब नॉन इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो इन्वर्स है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया 40। इसका मतलब हम लास्ट में लिखेंगे हेंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर एंड सो इट्स इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम मतलब इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ के ए कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर में सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो चलिए देखते हैं। हम निकालेंगे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। और आप एक बात याद रखेंगे, इवन, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी हमारा 1 + 1 ये है इवन तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। जब हमारा 1 + 3 ओड नंबर बनेगा तब हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इसमें हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हम किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो 2 का हम रो काट देंगे और 2 की हम कॉलम काट देंगे। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट बचा उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। -2 इंटू -2 प्लस के 4 -1 इंटू 1 माइनस के 1, यहाँ माइनस पहले से है, एक माइनस और तो ये हो गया प्लस, तो आ गया हमारे पास 5। फर्स्ट एलिमेंट का A11 का कोफैक्टर आया 5। उसी तरह हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, तो कौन सा है हमारा फर्स्ट रो, ये है 3। तो इसकी हम कॉलम काट देंगे और इसका रो काट देंगे। अब हमारे पास कौन एक बचा, डिटर्मिनेंट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -2 -3 इंटू 1 3, तो ये आगे -5। मैंने क्या कहा था, जब हमारा 1 + 2 ओड होगा तो हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। जब हमने इसके साथ नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे 5 बन गए प्लस के। नेक्स्ट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 3 एलिमेंट। तो इसके हम कॉलम, इसका रो काट देंगे। तो इस डिटर्मिनेंट बचा, इसको सॉल्व करेंगे, -1 -3 इंटू -2 -6। तो एक साइन पहले है तो ये हो जाएगा +6, तो आंसर आ जाएगा 5। और 1 + 3 4, मतलब इवन को तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, तो पॉजिटिव साइन लगाने की हमारे पास ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, इसकी रो काट देंगे, इसका कॉलम। हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा -6, 3 इंटू -2 -6, -1 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन, ये हो गया प्लस में, तो ये आ गया हमारे पास -3। 2 + 1 ऑड, तो एक माइनस का साइन और लगा तो हमारे 3 किसके हो गए, प्लस के। नेक्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी कॉलम काट देंगे, इसका रो काट देंगे। तो बचा उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 3 9, तो ये आ गया -13। 2 + 2 4 इवन, मतलब पॉजिटिव साइन, नो चेंज। उसके बाद सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, तो इसके कॉलम, इसका रो, तो क्या बच जाएगा, -2 -3 इंटू -3 हो गया 9, तो -2 -9, तो ये हो गया हमारे पास -11। 2 + 3 ओड, तो एक माइनस साइन लगा तो ये हमारे पास आ गए पॉजिटिव के। नेक्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो काट देंगे, कॉलम काट देंगे, रो काट देंगे, कॉलम काट देंगे। 3 इंटू 1 -2 इंटू 3
माइनस के 6, तो यहाँ माइनस का साइन है पहले, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये आ गया 9। पॉजिटिव है 3 + 1, तो कोई चेंज नहीं। उसके बाद 3 + 2 ऑड है, एक माइनस का साइन पहले लगा लेंगे। कौन सा एलिमेंट है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये काट देंगे, इसकी रो काट देंगे, इसका कॉलम, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × 2 2 माइनस 1 × 3 3, ये हो गया हमारे पास माइनस के 1, तो माइनस के 2 प्लस के, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि ओड का जो हमारे हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 3 3, लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो डिटर्मिनेंट बचा 2 × -2 माइनस के 4 माइनस 1 × 3 3, तो ये हो गए माइनस के 7। तो जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के हमने क्या निकाल लिए? कोफैक्टर निकाल लिए। तो अब हम इस सभी को एक मैट्रिक्स के में लिख देंगे। फर्स्ट हमारी रो है 5 5 5, सेकंड है हमारी 3 - 13 11, 3 - 13 11, और लास्ट है 9 1 माइनस के 7, 9 1 माइनस के 7। अब हम क्या करेंगे? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी आई, इसका हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए, अब हम जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज मीन्स जो लाइंस रो है उसको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उसको रो। तो ये रो है फर्स्ट, इसको हम बना देंगे कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे कॉलम, लास्ट रो को कॉलम। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ देखा कि हमें क्या निकालना था? ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया था, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया है और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है। तो हम अब इसको वैल्यूज़ पुट करके अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स भी है, बी भी है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया है। तो चलिए देखते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमने क्या लिया था? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमारे पास एक्स बी सभी की हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्स कौन सी मैट्रिक्स थी हमारी? जो हमने मानी थी एक्स वाई जेड, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ए इनवर्स था 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास 40, और जो हमारा एडजॉइंट आया था वो आया था 5 3 9 5 -13 1 5 11 माइनस के 7, और बी मैट्रिक्स थी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 -4 और 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। 5 5 से 25 प्लस माइनस माइनस 4 3 से 12 9 3 से 27 प्लस 27। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 25 माइनस के माइनस प्लस 13 4 से 52 1 × 3 प्लस 3। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 25 माइनस 44 माइनस 7 × 3 माइनस के 21, और ये 1/40 हमारा आगे ऐसे ही रहेगा। तो 1/40 इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना? -25 प्लस 27, ये हो गए हमारे पास 52 माइनस 12, तो हमारे पास आ गए 40। नेक्स्ट 25 प्लस 52 प्लस 3, ये हो गए हमारे 80। उसके बाद 25 पहले हम माइनस को करेंगे, -44 -21, ये हो गया हमारे पास 65 में से 25 माइनस करें तो आ गया हमारे पास -40। अब क्या करेंगे? हम 40 को अंदर डिवाइड करेंगे। तो जब हम 40 से सभी को डिवाइड किया तो 40 1 ज़ा 40, 42 ज़ा
80 एंड 40 1 से 40 माइनस के 40 से अंदर सभी को डिवाइड कर लिया, तो हमारा क्या आया 1 2 माइनस 1, और इस साइड था हमारा x y एंड z। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू माइनस के 1। तो इस तरह आप मैट्रिक्स मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।